वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 हमने बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने डोमेन्स फाइलम्स पढ़े और उसके बाद हमने क्लासेस का एक सेक्शन था हमारे पास, जिसमें 5 क्लासेस हमने पढ़ी थी। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो लास्ट क्लास थी मैमल्स वो पढ़ी थी। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो सेक्शन है वो वायरसेस का है। वायरसेस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि वायरसेस जो है ये बिल्कुल भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह कंसिडर नहीं किए जाते। और जो हमारे पास प्रीवियस सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक पूरा चैप्टर था वायरसेस का, लेकिन अब जो हमारे पास रिवाइज सिलेबस है इसमें चैप्टर 1 में जहाँ पे फाइलम्स को डोमेन्स को डिस्कस किया गया है, वहीं पर एक छोटा सा सेक्शन वायरसेस का डिस्कस किया गया है। तो वायरसेस को हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली, और हम इसको समझेंगे कि वायरसेस क्या हैं बेसिकली, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इनका क्या डिज़ीज़ क्या कॉज करते हैं ये, और किस तरह से डिज़ीज़ कॉज करते हैं, इनकी कंपोजिशन क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, और ये क्या कंटेन करते हैं, ये सारे कंपोनेंट्स आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है, सबसे पहले जो बात मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो वायरस हैं इनको ऑर्गेनिजम्स ही कंसिडर नहीं किया जाता। क्यों नहीं कंसिडर किया जाता? बिकॉज दे आर ए सेलुलर। ए का मतलब है नो, और सेलुलर सेलुलर मतलब ये ए सेलुलर हैं, इनको एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे नॉट अ लिविंग। तो ये लिविंग सेल्स की तरह कंसिडर नहीं होते, इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कंसिडर किया जाता। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कंसिडर किया जाता तो क्या ये नॉन लिविंग है? यहाँ पर हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर ये नॉन सेलुलर हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कंसीडर ही नहीं किए जाते, ये नॉन लिविंग है, एक तरह से हम इनको ये कह सकते हैं ना, नॉन सेलुलर, नॉन लिविंग। तो ये सब जो टर्म्स हैं ये वायरसेस के लिए हम यूज़ करते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जो इनका बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर डेफिनेटली ऑर्गेनिज्म तो है ना, तो ऑर्गेनिज्म होने के नाते ये इनका बॉडी जो ऑर्गेनिज्म है, ये बॉडी स्ट्रक्चर जो है इनका, ये सेल्स से नहीं बना हुआ, नॉट मेड ऑफ सेल्स, सेल से नहीं बना हुआ। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये डिफरेंट सेल से बने हुए हैं, लेकिन जो वायरसेस हैं ये सेल्स से नहीं बने हुए। अगर ये सेल से नहीं बने हुए तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की बिना पर इनको पिछली जो हमने 3 डोमेन्स डिस्कस की थी, ना तो उन 3 डोमेन्स में इनको रखा गया और ना ही इनको फाइलम्स में रखा गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये बात याद रखनी है कि जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल भी, जो हमारे पास 3 डोमेन्स थी, कौन कौन सी डोमेन थी, यहाँ पे हम साथ में लिख लेंगे। हमारे पास थी आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूक्रा। तो ये जो 3 डोमेन्स हमने डिस्कस की थी, ये डोमेन वायरस के साथ कोरिलेट नहीं करती, और ना ही वायरसेस को इनमें से किसी डोमेन के साथ हम इंक्लूड कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो फाइलम हमने पढ़े थे, कितने फाइलम हमने पढ़े थे? हमने 9 फाइलम पढ़े थे। जो फर्स्ट फाइलम था वो हमारे पास था पोरिफ्रा, और जो लास्ट था पोरिफ्रा से लेके फाइलम कोर्डेटा तक, जितने भी हमने फाइलम पढ़े हैं उनमें भी हम वायरसेस को इंक्लूड नहीं कर रहे। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो डोमेन्स हैं, जो फाइलम्स हैं, जो क्लासेस हैं, ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन वायरसेस जो है ये क्या हैं? ये नॉन लिविंग हैं, ये एसेलुलर हैं। ये आप कंसीडर कर लें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह कंसीडर ही नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ हम इसका अगर स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो देखें स्ट्रक्चर इसका, वायरसेस जो होते हैं ये कॉन्सिस्ट होते हैं न्यूक्लिक एसिड पे, और न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं? या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए। आपने यहाँ पर और के लफ्ज़ को ज़रूर याद रखना है एमसीक्यू के लिए। और का मतलब यहाँ पर है या डीएनए होगा या आरएनए होगा। यहाँ पर अगर एंड का वर्ड आता तो इसका मतलब था और, यानी कि डीएनए और आरएनए हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये टर्म नहीं यूज़ हुई बल्कि और की टर्म यूज़ हुई है। तो वायरसेस के जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। यहाँ पे मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगी वायरसेस का। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वायरसेस का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। ये जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए हो सकता है या फिर ये आरएनए हो सकता है।
इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। और जो इसका सराउंडिंग है ये प्रोटीन कोट का बना हुआ है। ये बात भी आपने याद रखनी है कि जो जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए या आरएनए का बना होगा और उसको किसने कवर किया हुआ है? प्रोटीन कोट ने। उसको हम क्या कहते हैं? कैप्सिड। ये बात आपने याद रखनी है। जो इसका सराउंडिंग में प्रोटीन कोट है वो क्या कहलाता है? कैप्सिड। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है इसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होती। जिस तरह हमने आर्किया में पढ़ा था, आर्किया में हमने क्या पढ़ा था कि आर्किया में मीथेन की मेटाबॉलिज्म होती है, मीथेन की। प्लांट्स में यूक्रा जो थे उनमें हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस है। बैक्टीरिया में हमने पढ़ा कि फर्मेंटेशन करते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन करते हैं। तमाम ऑर्गेनिजम्स में हमने मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस पढ़ा। लेकिन जो वायरसेस हैं इनमें मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस नहीं होता, बिकॉज दे आर नॉट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके साथ अगर ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं तो क्या फिर ये खुद को रेप्लिकेट नहीं करते? क्या ये अपनी जनरेशन नहीं बढ़ाते? अगर जनरेशन नहीं बढ़ाते तो फिर ये डीएनए और आरएनए क्यों इनमें मौजूद है? तो ये सब क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर दूंगी कि डीएनए और आरएनए इनमें मौजूद है, लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं कंसीडर होते, बिकॉज ये जब रेप्लिकेट करते हैं तो इनको होस्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो रिक्वायर्ड होता है। ये बात आपने याद रखनी है। डियर स्टूडेंट्स, जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, यहाँ पे आप लोग ये बात समझिएगा ध्यान से कि जब भी हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया को हम कोई भी आर्टिफिशियल मीडियम देकर ग्रो करवा सकते हैं। किसी भी मीडियम पे ग्रो करवा सकते हैं। लेकिन वायरसेस पे ऐसा नहीं होता। वायरसेस को ग्रो करवाने के लिए हमें कोई भी लैब रिक्वायर्ड नहीं है। आप लैब की बात करें, आप किसी मीडिया की बात करें, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि जो हमारे पास वायरसेस हैं इनको रेप्लिकेट करवाने के लिए, इनकी जो कॉपीज़, रेप्लिकेट का क्या मतलब है? इनकी कॉपीज़ प्रिपेयर करवाने के लिए, इनकी जनरेशन को इंक्रीज़ करवाने के लिए हमें कोई होस्ट रिक्वायर है। होस्ट का क्या मतलब है यहाँ पर? मेज़बान। वो मेज़बान ह्यूमंस भी हो सकते हैं, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, वो प्लांट्स भी हो सकते हैं। तो उनमें ये अपनी बॉडी को क्या करेगा? इंड्यूस कर देगा और वहाँ पर जाके उसकी जो बायोसिंथेटिक मशीनरी होती है उसको कंट्रोल करेगा और ख़ुद की रेप्लिकेशन करेगा। तो ये बात आप यहाँ पे समझ लें कि जो वायरसेस हैं ये होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर इन्हें होस्ट की बॉडी मिल जाती है तो वहाँ पे ये खुद को रेप्लिकेट करेंगे और प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। फिर नेक्स्ट हम इनका डिस्कस करते हैं प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स का। तो आपने यहाँ पर भी याद रखना है कि प्रियॉन्स और वायरॉइड्स ये दोनों ए सेलुलर हैं। अभी जिस तरह हमने पीछे पढ़ा कि ये क्या है, बेसिकली ये नॉन सेलुलर है। इनमें जो है वो सेल्स नहीं है, दे डिडंट कंटेन एनी सेल। इनको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी कंसीडर नहीं करते। ये बात रिपीट हो रही है, ये आपने ध्यान से समझ लेनी है। इन दोनों को, प्रियॉन्स को भी और वायरॉइड्स को भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं करते। बच्चों, आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आपको आता है, वो आता है आपको डिफरेंस का। और डिफरेंस किन के दरमियान आता है? प्रियॉन्स के दरमियान और वायरॉइड्स के दरमियान। तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स। तो आपने याद रखना है जो प्रियॉन्स हैं इनका जो स्ट्रक्चर है वो किस पे कंसिस्ट है? वो जस्ट प्रोटीन पे कंसिस्ट है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि प्रियॉन्स कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन ओनली। ये आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रियॉन्स हैं ये पी से हैं और इनका स्ट्रक्चर भी पी से बना हुआ है, प्रोटीन से। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास वायरॉइड्स हैं। तो वायरॉइड्स जो है ये हमारे पास कंपोज्ड होते हैं जस्ट सर्कुलर आरएनए से। सर्कुलर आरएनए से ये कंपोज्ड होते हैं, इनमें डीएनए या प्रोटीन मौजूद नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है इनकी क्लासिफिकेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से डिजीज़ कोज करते हैं। आपने याद रखना है कि प्रियॉन्स और वायरॉइड्स
ये दोनों का स्ट्रक्चर अगरचे डिफरेंट है, प्रियॉन्स प्रोटीन के बने हुए हैं, वायरॉइड जो हैं ये सर्कुलर आरएनए के बने हुए हैं, लेकिन ये दोनों डिजीज़ कोज करते हैं प्लांट्स में। ये भी आपने एमसीक्यू के लिए बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है। इन्फेक्शियस डिजीज़ कोज इन प्लांट्स, तो ये प्लांट्स में डिजीज़ कोज करते हैं। इसके बाद हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। अभी जैसे हमने पीछे पढ़ा कि वायरस जो हैं, वायरस ये नॉन सेलुलर हैं या ए सेलुलर हैं। तो अगर ये ए सेलुलर हैं तो इनको कॉम्प्लिकेशन रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि इन्होंने रेप्लिकेट होने के लिए होस्ट रिक्वायर्ड है इन्हें। तो अब कौन कौन सा होस्ट रिक्वायर है? तो डियर स्टूडेंट्स, एनिमल वायरसेस, प्लांट वायरसेस, बैक्टीरियोफेज और आर्किया वायरसेस इनको रिक्वायर हैं। यहाँ पे हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास एनिमल्स वायरसेस होते हैं ये इन्फेक्ट करेंगे किसको? एनिमल्स को, और एनिमल्स में ह्यूमंस भी आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने बात याद रख लेनी है, ह्यूमंस और एनिमल्स इन दोनों को ये इन्फेक्शन में कोज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अगर इसकी एग्जांपल हो तो आपने इन्फ्लुएंजा वायरस की देखी हुई है। इन्फ्लुएंजा वायरस होता है हमारे पास, ठीक है। इन्फ्लुएंजा के बाद हमारे पास जो है वो अदर और भी बहुत से वायरसेस हैं जो फीवर कोज करते हैं। फ्लू, फीवर, ये सब डिजीज़ जो हैं ये किसकी वजह से हो रही हैं? वायरसेस की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास प्लांट वायरसेस हैं। प्लांट वायरसेस में जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत कॉमन एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं तो वो कौन सी है हमारे पास? वो है जी तंबाकू मोज़ेक वायरस। तो प्लांट जो है उनमें ये वायरस जो है वो कॉज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज में कौन सी फेज आपने याद रखनी है? T4 फेज। तो ये लैम्डा फेज भी होती है, ये स्पेसिफिक होती है। कौन सा इसमें होता है? बैक्टीरिया इकोलाई। तो ये बैक्टीरियोफेज में क्या है कि ये जो वायरस होता है बेसिकली ये इकोलाई बैक्टीरिया पे अटैक कर देता है और वहाँ पे जाकर उसका जो लैम्डा फेज होती है लाइसिस कर देता है ड्यूरिंग लाइटिक साइकिल में। लास्ट हमारे पास आर्किया वायरसेस हैं और आर्किया में ये जो है पैरामेशियम लाइक स्ट्रक्चर है, इनका शेप, इनकी जो है वो स्पिंडल शेप है और ये क्या करते हैं? इन्फेक्ट कर देते हैं आर्चिया को। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जस्ट इंट्रोडक्शन था वायरसेस का, जिसमें हमने ना सिर्फ वायरसेस का स्ट्रक्चर डिस्कस किया बल्कि इसके साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि अगर वायरसेस ए सेलुलर हैं, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये खुद को रेप्लिकेट करने के लिए क्या अडेप्टेशंस कायम करते हैं, ये किस तरह से वायरसेस जो है वो खुद को रेप्लिकेट करते हैं। तो हमने इनकी रेप्लिकेशन का प्रोसेस देखा कि इनको होस्ट रिक्वायर है। होस्ट कोई भी हो सकता है, एनिमल की फॉर्म में भी हो सकता है, प्लांट की फॉर्म में भी हो सकता है, इवन बैक्टीरिया की फॉर्म में भी हो सकता है। तो जो वायरसेस हैं उन्होंने क्या किया? बैक्टीरियोफेज के प्रोसेस में बैक्टीरिया के जो इकोलाई है उस पर उन्होंने क्या कर लिया? अटैक कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।